हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम आइडिया पे। आज जो वैकेंसी है वो आईडीबीआई बैंक की तरफ से है। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में ये भी बैंक आती है। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं और आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर चाहते हैं कि एक बस सिंगल शॉट में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाऊं, जॉब मिल जाए, तो आपके लिए ये सही अपॉर्चुनिटी आई है। और फ्रेंड, इसमें प्रमोशन होता ही है, कंफर्म प्रमोशन होता है। आपके परफॉर्मेंस तो चेक किए जाते ही हैं, लेकिन अगर आप अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कंफर्म है कि प्रमोशन होगा ही होगा। आज की वीडियो में जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या बन के आ रही है, वैकेंसी कितना रहने वाला है, फ़ी क्या लग रहा है, सैलरी क्या है। तो वैकेंसी जो है, वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितना कितना डिवाइड है उसे भी जानेंगे। ऐसे टोटल वैकेंसी की मैं बात कर लूँ तो फ्रेंड 1036 यानी 1036 इतनी वैकेंसी है। तो वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात कर लूँ तो www.idbi.com/idbi-bank-career-current-opening.asp, ये जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इस साइट को विज़िट करने में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वैकेंसी में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, वो भी प्रिसाइज्ड वे में। कम समय में कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आउटपुट आपको मैं दे सकूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो कट ऑफ डेट जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का होने वाला है वो एज या फिर क्वालिफिकेशन की, तो उसकी जो डेट रखी गई है 1 मई 2023। 1 मई 2023 से ही आपका एज कैलकुलेट होगा। और क्वालिफिकेशन का क्या सीन है उसे मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आपको, जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन का जो है वो उसकी डेट जो रखी गई है वो मई 24। और जो इसकी आखिरी डेट जो है 7 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात करें ऑनलाइन टेस्ट यानी सीबीटी, जो एग्ज़ाम जो होगा वो सीबीटी होगा, तो उसका जो डेट निर्धारित किया गया है टेंटेटिव है, ये मे भी चेंज हो सके। लेकिन क्या है ना कि आईडीबीआई जो है बहुत ही पंक्चुअल है, मतलब वैकेंसी तो रेगुलर है ही है, साथ ही साथ जो डेट है वो भी एकदम पंक्चुअल ही रखती है। तो उम्मीद बस यही है कि कुछ ऐसा कारण हो जाए कि आपका ये चेंज हो, वरना ये डेट चेंज नहीं होने वाली है। तो वो है आपका जुलाई 2023। आइए जान ले एज लिमिट क्या कुछ रहने वाली है। तो एज जो आपका कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/5 बता ही दिया हूँ कि एज जो है आपका 1 मई से स्टार्ट काउंट किया जाएगा। वहाँ तक आपका मिनिमम एज जो है 20 ईयर हो जाना चाहिए और मैक्सिमम जो है 25 ईयर्स। ये जनरल वालों के लिए है। इसके अलावा बैंक की तरफ से जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन, OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन। इसी तरह EWS में तो कोई रिलैक्सेशन होता ही नहीं है। PWD में 10 ईयर का, PWD प्लस OBC का 13 ईयर का, PWD प्लस SC ST का 15 ईयर का। तो ये रिलैक्सेशन इसमें भी देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन, सबसे ज़्यादा क्वेरी अगर किसी चीज़ में आती है, किसी भी सेक्शन में आती है, तो वो है क्वालिफिकेशन। बहुत लोगों का, बहुत ही एस्पिरेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर मैं अभी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में हूँ, मेरा रिज़ल्ट अभी नहीं आया, क्या मैं अपीयर हो सकता हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड मैं बता दूं, इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जो भी आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए सबसे पहला बात, लेकिन उसमें क्या है कि आप पास होना चाहिए। अब पास कब तक का होना चाहिए? पास आपका 1 मई 2023 तक, 1 मई 2023 तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। उससे पहले तक का ही, एक्चुअली 1 मई भी नहीं, 1 मई से पहले तक का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए पास के साथ। अगर वो नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। पहला चीज़ हो गया ये। और दूसरा, इसमें ये क्लियर मेंशन किया गया कि अगर आप डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं, जो कि वो भी 3 ईयर का ही होता है, और बैचलर डिग्री जो आप ले रहे हैं वो भी 3 ईयर का ही होता है। बैचलर अगर इंजीनियरिंग वाली बैचलर ले रहे हैं
तो वो 4 साल का होगा। वैसे जनरली बैचलर डिग्री जो है 3 ईयर का होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। सिंपल आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं। परसेंटेज का कोई भी डिमांड नहीं है इसमें। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या कुछ इसके रहने वाली है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1000 का चार्ज रखा गया है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 200 का चार्ज रखा गया है। वैकेंसी कैटेगरी वाइज में क्या कुछ रहने वाला है। यूआर में 451, ईडब्ल्यूएस में 103, ओबीसी में 255, एससी में 160, एसटी में 67, टोटल 1036 वैकेंसी। ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है फ्रेंड। आइए जान लें सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। क्योंकि ये जॉब आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेंस मिलेगा आपको, जो आफ्टर ज्वाइनिंग अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो जो पहला ईयर होगा उस पहले ईयर में आपको 29,000 का सैलरी मिलने वाला हर महीना फिक्स्ड, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरा साल होगा तो आपको 31,000 का मिलेगा पर मंथ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तीसरे साल में आपको 34,000 मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये तीसरा ईयर कंप्लीट होने के साथ साथ आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए। तो अपना बैंक का जो क्राइटेरिया होगा, जो इसके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, उसको आप क्वालिफाई कीजिएगा तब आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बारे में भी डिटेल में मैं बताऊँगा आगे। आइए जान लें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। क्योंकि ये फ्रेंड सिंगल फेज़ का एग्ज़ाम है, अगर आप इसे क्रैक करते हैं तो आपकी जॉब ऑलमोस्ट पक्की। क्योंकि इसके बाद फिर केवल डीवी बचता है, और डीवी तो क्लियर ऑलमोस्ट हो ही जाता है क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वो मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट शो करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ सही हैं जो आप फॉर्म फिलअप करने समय डाले हैं तो बस हो गया पक्का नौकरी आपका। तो आइए जान लें कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें है। तो 4 सब्जेक्ट आपको एग्ज़ाम देना, 4 सब्जेक्ट की, जिसमें से सबसे पहला है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें आपका 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स आपको मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें आपका 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी, इससे आपका 60 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स। टोटल 200 का क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। कंपोजिट टाइम जो दिया गया 2 आवर का, यानी 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन सही करेंगे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, सही क्वेश्चन का एक क्वेश्चन सही करने पे 1 मार्क्स मिलेंगे आपको। वहीं अगर क्वेश्चन आप रॉन्ग कर रहे हैं तो 0.25 का पेनल्टी आप पे लगेगा। 4 गलत करेंगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा। और इसमें भी क्या है फ्रेंड कि आपको जो है सारे सेक्शन वाइज आपको पास करने हैं। जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो ओवरऑल कट ऑफ तो होगा ही, साथ सेक्शनल कट ऑफ भी होगा। तो सेक्शनल भी आपको क्वालिफाई करना होगा, तब जब जाके आप ओवरऑल क्वालिफाई कीजिएगा। और जॉब लोकेशन जो है इसकी है, ये आपको ऑल ओवर इंडिया है, कहीं भी आपको जॉब ये दिया जा सकता है इंडिया का किसी भी पार्ट में जहाँ इसकी ब्रांच है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि फ्रेंड इसकी जो ब्रांचेस होती है ऑलमोस्ट ये है कि आपकी सिटीज़ में ही होती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। नोट में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है फ्रेंड कि जो पहला साल जो होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो आप कंप्लीट करते हैं तो आप उसके बाद एक्सटेंशन आपको मिलेगा ईयर वाइज ईयर करके बेसिक करके आपको मिलेगा एक्सटेंशन, जो कि आप 2 ईयर तक का एक्सटेंशन ले सकते हैं। यानी 2 ईयर आपको और कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना होगा। जब ये 2 ईयर और प्लस 1 ईयर यानी आप 3 ईयर का जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए यानी ग्रेड ए लेवल की जो पोस्ट पे आप जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन वही बात जो मैंने आपको पहले बताया कि अपॉइंटमेंट जो होगा ग्रेड ए पे वो अकॉर्डिंग टू वैकेंसी होगा, और आपके बिहेवियर, आपका परफॉर्मेंस, ये सारा कुछ चेक किया जाएगा। इसके बाद बैंक अपना पैरामीटर रखेगा जिसको आपको क्वालिफाई करना है, और फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाइएगा। आइए जान ले कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा फॉर्म फिलअप करने के समय में। तो वो डॉक्यूमेंट का साइज़ मैं बता दूं कि क्या कुछ आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है।
स्कैन क्या होगा, आपका पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो होना चाहिए, वो भी रिसेंट। जो आपका साइज़ जो उसका होगा 20 से 50 केबी के बीच में होगा, जेपीईजी और ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डीपीआई जो होगा 200 डीपीआई होना चाहिए। डायमेंशन जो उसकी होगी 200 से लेकर 230 तक। स्कैन सिग्नेचर है जिसके साइज़ आपको होगा 10 से 20 केबी के बीच में, ये भी जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होगा। इसका जो डायमेंशन होगा 140 से लेकर 60 पिक्सल का होना चाहिए। और रेजोल्यूशन जो होगा 200 डीपीआई का। रेजोल्यूशन सबका 200 डीपीआई का ही होगा। स्कैंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपको चाहिए इसमें, जो उसका साइज़ जो होगा आपका 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। हैंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए जिसका भी साइज़ आपका 50 केबी से लेकर 100 केबी तक होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके रख लेना है फॉर्म फिलअप करने से पहले, ताकि उस समय फिर आपके पास कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो के लिए बस यही तक। होप कि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूँ बहुत हेल्पफुल हो आपके लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।